हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन है। इसमें बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्टिंग ऑफ अ सेमी सर्किल अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस इज गिवन एज। देखिए, अगर इसमें क्या है कि सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर सिर्फ सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4। तो ये सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 1/2 करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो जो इसका ऑप्शन आप पाई और 64 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 0.392 आर की पावर 4। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन आपके यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर, जो विड्थ दिया हुआ है b = 15 एंड डेप्थ दिया हुआ है 40 mm अबाउट द थ्योरी ऑफ द पैरेलल एक्सिस। जब थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस लगता है तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है आई जी जी, लिख दे रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई एक्स एक्स के लिए हो जाएगा आई जी जी प्लस ए एच का स्क्वायर, और यहाँ पे एच के स्थान पे क्या होगा, एच के स्थान पे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पे निगेटिव होगा या कहीं कहीं लिखा था वाई बार माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब माइनस आएगा तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, पर उसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो जब आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले पर रख के, तो आपकी जो ऑप्शन आएगा वो 320 × 10⁻3। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं कहीं यूनिट पूछ लेता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट जो होगा वो mm की पावर 4, या अगर मीटर में दिया तो मीटर की पावर 4। तो पावर 4 आपका उसका यूनिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेक्शन मॉडुलस। देखिए, सेक्शन मॉडुलस की बात करते हैं तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो उसको हम लोग आई जेड जेड से प्रदर्शित करते हैं, आई जेड जेड से। और उसकी जो यूनिट होती है वो mm की पावर 3 होती है। और आई एक्स एक्स और एंड आई वाई वाई की जो यूनिट होती है, आई वाई वाई की जो यूनिट होगी वो mm की पावर क्या होगी, 4 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा mm की पावर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्टिंग ऑन द सर्किल ऑफ डायमीटर 50। देखिए, डी का मान जो दिया वो 50 mm दिया हुआ है। तो सर्कुलर के लिए क्या होता है, पाई अपॉन 64 डी की पावर 4। ठीक, डी की पावर 4। जब इसको वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे रख के डी के स्थान पर 50 mm आपको रखना है। देखिए, अगर रेडियस दिया होता, आर दिया होता तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते तब आपको डी मिलता। तो डायमीटर रखना है, डी क्या है, डायमीटर। तो 50 रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा किस तरीके से क्या हो जाएगा, पाई इंटू 64 इंटू 50 की पावर 4। इसको सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज यूजिंग टू रिप्रेजेंट थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए, थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा कि आई जेड जेड जो होता है वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के क्या होता है, बराबर होता है परपेंडिकुलर में। और यहीं अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो आई एक्स एक्स जो होता है वो अभी बताएं आई जी जी प्लस ए एच का स्क्वायर होता है। तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आई एक्स एक्स बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई एक्स एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्स एक्सिस, एंड आई वाई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्टिंग ऑफ सेमी सर्कुलर ऑफ द रेडियस 20 mm अबाउट द एसिमेट्रिकल एक्सिस। तो 20 mm, अब देखिए सर्कुलर नहीं सेमी सर्कुलर पूछ रहा है, तो सेमी सर्कुलर का आपको 1/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप 20 mm रेडियस रखेंगे तो यहाँ पर 2r भी करना पड़ेगा, 2r बराबर तो 20 × 20 2 × 20 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो d की पावर 4 होता है। जब वैल्यू रखेंगे आप, इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और देखिए, यूनिट पर भी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 16 × 10 की पावर 3 रख दिया हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 10 mm की पावर 4 होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 7 कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्शन मॉडुलस एंड एलोवेबल बेंडिंग स्ट्रेस कॉल्ड इज। तो क्या होता है कि सेक्शन मॉडुलस और बेंडिंग स्ट्रेस के मल्टीप्लाई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
लिखा हुआ है कि अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है कितना 20 किलो न्यूटन पर मीटर एंड इन अदर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरीके से डायग्राम हम लोग बना लेते हैं और इस पर यूडीएल लोड लगाया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, यहाँ पर लिखा हुआ है यूडीएल लोड सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो जो इसका जो बीम है वो 20 mm चौड़ी है और गहराई कितना है 60 mm है। तो व्हाट इज द बेंडिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अब जो इसकी लंबाई दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो WL² क्या होता है 8 होता है। WL² 8 से भी आप इस फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर 5208 मेगापास्कल इसकी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि बेंडिंग फार्मूला, देखिए बेंडिंग फार्मूला क्या होता है M/I R = सिग्मा/Y R = E/R। ये आपका बेंडिंग फार्मूला कहते हैं या इसको बेंडिंग स्ट्रेस में रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये फार्मूला होता है बेंडिंग फार्मूला इसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेमिनास हैव same moment of inertia Ixx are equal to I/B when the passing through of the centroid about Ixx and Iyx। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ixx और Iy आपस में बराबर हैं तो किस प्रकार का सेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या है सर्कुलर। देखिए सर्कुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि Ixx हो चाहे Iyy हो दोनों के लिए क्या होता है πd⁴/64। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर बीम इज 50 न्यूटन पर mm² इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूले के साथ हम लोग उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इज 4/3। तो क्या होगा, तो किसका होगा ये सर्कुलर जो होगा क्रॉस सेक्शन का होगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑप्शन नंबर ए है। देन 16 नंबर का क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस टू ट्रायंगुलर बीम सेक्शन विद द बीम 60 mm एंड हाइट जो दिया हुआ है 150 mm व्हेन शियर फोर्स इज 30 mm। तब इसको कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे तो 8.88 न्यूटन पर mm² आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, 14 को आप देख लीजिए। भी न्यूमेरिकल है, सर्कुलर पाइप इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है 60 किलो न्यूटन का दिया हुआ है, शियर फोर्स है ये। एंड व्हाट इज डायमीटर ऑफ द पाइप इज द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस इज 5 मेगापास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है 142.72 mm। देन 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्क्वायर सब्जेक्ट ऑफ 4 mm इज सब्जेक्ट टू फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल शियर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द। तो भी न्यूमेरिकल जब आप फॉर्मूले की सहायता से लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।